नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आज के टॉपिक पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि रजिस्ट्री कैसे रद्द होती है या फिर रजिस्ट्री कैसे कैंसिल होती है, या फिर आपको रजिस्ट्री में दिए गए चेक बाउंस हो जाते हैं तो क्या उससे भी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। अगर आपकी चौहद्दी सही नहीं है तो क्या इसके आधार पर भी आपकी रजिस्ट्री यानी कैंसिल हो सकती है या रद्द हो सकती है। विस्तार से आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई, चौहद्दी कैसे, यानी कि हमने एक चौहद्दी के आधार पर रजिस्ट्री कराई थी लेकिन उसकी चौहद्दी गलत होने के जो है साथ साथ ही हमारी वो रजिस्ट्री यानी कि रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है। और रजिस्ट्री कैंसिल होने का कितना समय होता है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे बहुत से लोग मुझे SMS लिखते हैं, लेकिन दोस्तों माफी चाहता हूं कि सब लोगों के मैं जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन कैसे करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप मेरे इस चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आपको इस प्रकार से चैनल के नीचे एक ज्वाइन का बटन दिखेगा और उससे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप जो है कुछ थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे ज्वाइन होने के बाद आप मुझसे वो सभी बातें कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी कुछ फीस देनी होगी, यही 30 से कुछ 40 रुपए के करीब। और ये आपको मेरे चैनल की मेंबर यानी कि आप मेरे चैनल के सदस्य हो जाएंगे और आपका पूरा बायोडाटा मेरे पास आ जाएगा। आप जब भी कोई सवाल मेरी वीडियो के नीचे लिखेंगे तो आपको मैं 100% जवाब दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इतने SMS यानी कि आप इतने वीडियो के नीचे मेरे लिखते हैं, मैं सभी का जवाब नहीं दे सकता हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करें। वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि रजिस्ट्री कैसे यानी कि कैंसिल होती है। चलिए वीडियो को शुरू करें। यदि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति संपत्ति वाले व्यक्ति को बिना सूचना दिए हुए रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आवेदन करता है तो यह स्थिति में यानी कि रजिस्ट्री रद्द हो जाती है। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदने वाला बिना सूचना दिए यानी कि रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आवेदन बिल्कुल 100% करवा सकता है और ऐसी स्थिति में यानी कि रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। नंबर 2, जब किसी संपत्ति या जमीन का वास्तविक मालिक न हो और उस संपत्ति की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यानी करवाई जा रही है तो इस स्थिति में भी यानी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। नंबर 3, रजिस्ट्री के दस्तावेजों में कमी या गड़बड़ी मिलने पर उस समय रजिस्ट्री रद्द हो सकती है अगर उस यानी दस्तावेजों में उसके किसी प्रकार की गड़बड़ी है या किसी प्रकार का उसके अंदर अन्य खामी है। यानी संपत्ति का मालिक और उसे खरीदने वाले व्यक्ति के बीच पेमेंट न मिलने पर भी ऐसी स्थिति में यानी कि रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। और रजिस्ट्री में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिखाने पर भी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। और साथ ही पॉइंट लास्ट का है कि निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया समय पूरा होने पर उस जमीन या संपत्ति को रोक दिया जाता है और रजिस्ट्री भी रद्द की जाती है। यानी कि इन पॉइंटों के आधार पर रजिस्ट्री को अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।
जो पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, इन पॉइंटों के आधार पर ही रजिस्ट्री रद्द हो जाती है। लेकिन इससे आगे भी हम इस वीडियो के अंदर जानकारी करेंगे कि ऐसी और कौन से दस्तावेज हैं और ऐसी कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर जब आप रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए जाते हैं तो वहां पर किन किन आधार की आपको जरूरत पड़ती है, यानी डॉक्यूमेंट्स की। और साथ ही ये आवेदन पत्र आप कहां पर जमा करेंगे, तो आइए आगे भी चलते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से यानी कि बता देता हूं। नंबर 1, रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए आपको भू राजस्व विभाग में आवेदन फॉर्म लेना होगा और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरने और रजिस्ट्री रद्द कराने का कारण भी लिखना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए ये दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से दस्तावेज? नंबर 1, स्टैम्प 500 रुपये का स्टैम्प पेपर का होना जरूरी है। नंबर 2, जमीन के कागज होना जरूरी है। नंबर 4, खसरा खतौनी का और नक्शा होना जरूरी है। और नंबर 5, पहचान पत्र आपका होना जरूरी है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी रजिस्ट्री को रद्द करवाने के यानी प्लान में हैं तो आप रजिस्ट्री रद्द इस प्रकार से करवा सकते हैं। लेकिन आपको जो फार्म है वो आवेदन फार्म आपको लेना होगा। उसके अंदर जितनी भी डिटेल है वो सब डिटेल आपको यानी कि भरनी पड़ेगी। अगर धोखे से हड़प ली गई जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है, मान लीजिए कि अगर कोई जमीन है और धोखे से आपको उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है तो तुरंत रजिस्ट्रार के सामने आपत्ति दर्ज बिल्कुल कराएं और पंजीकरण जो पंजीयन रद्द के लिए आवेदन दे। जो आवेदन मैंने आपको बताया, इस आवेदन को खरीदने के बाद इस आवेदन के अंदर जितनी भी डिटेल हैं वो भरें और भरने के बाद वहीं पर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने का अनुरोध भी आप कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि आपकी कोई भूमि यानी कि आप जालसाजी से आपकी भूमि बेचने की फिराक में है तो आप इस प्रकार की एप्लीकेशन वहां पर भी दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। और ज़मीन वापस पाने के लिए सिविल कोर्ट में यानी कॉन्टेक्स लेटर के को रद्द करने के लिए केस भी आप फाइल कर सकते हैं अगर रजिस्ट्री हो जाती है। अगर कोई पक्ष यानी बैनावे से सहमत नहीं है तो वह संबंधित सिविल न्यायालय में बैनावे को 3 साल के अंदर चैलेंज कर सकता है। 3 साल के भीतर ही ऐसा करना अनिवार्य है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से अगर आपकी कोई रजिस्ट्री है और आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो भूमि थी आपको लगता है कि आपका 4 लोगों का कोई खाता था और उस खाते के अंदर किसी व्यक्ति ने उस भूमि से ज्यादा भूमि का यानी बैनामा कर दिया है, रजिस्ट्री कर दी है, तो इस प्रकार से आप 3 साल के अंदर अंदर इस प्रकार के यानी रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकते हैं। 3 साल की अवधि होती है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्री को यानी कि उसे चैलेंज करना होता है। इस आवेदन फॉर्म में दस्तावेज को रजिस्टर ऑफिस यानी कि रजिस्टर ऑफिस के रजिस्टर के पास जमा करना होता है। जो आप एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है यही आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों को रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट में भेज देता है। इसके बाद आपको कोर्ट में जाकर जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने का कारण बताना होता है। इस प्रकार से आप उसकी रजिस्ट्री जो है रद्द करवा सकते हैं। उसके बाद कोर्ट में कुछ प्रक्रिया होने के पश्चात जमीन की रजिस्ट्री यानी कि रद्द हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या जमीन की चौहद्दी गलत होने से रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको इससे कुछ ज्ञान मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सवाल है तो चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप मुझे वो सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब भी दे दूंगा।
क्या जमीन में चौहद्दी गलत होने से रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? जी हाँ, वैसे ही लोगों के लिए राहत की ये बहुत बड़ी खबर है कि जिनके पास फ्लैट की और रजिस्ट्री गलत दस्तावेज दिखाकर फर्जी तरीके से कराई गई है, तो भू राजस्व निबंधक भूमि सुधार यानी कि जो भू विभाग है उसके फर्जी रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार यानी डीसी सह जिला निबंधक को होता है, यानी कलेक्टर को होता है। अब बात करते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री से कराने से कौन सी धारा लगती है। यानी कि आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 465 जालसाजी की सजा, इसके अंदर सजा का प्रावधान भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। अगर फर्जी तरीके से आपकी कोई रजिस्ट्री करा ली गई है तो इन धाराओं का यानी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं बैनाओं कितने वर्ष के लिए मान्य होता है। जो आपका बैनामा होता है वह कितने वर्ष के लिए यानी मान्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बैनामा तब तक मान्य होगा जब तक कि क्रेता उस जमीन का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ना कर दे। यानी कि आपने कोई भूमि की रजिस्ट्री की है, उसका बैनामा करा लिया है, तो तब तक बैनामा यानी कि वैलिड रहेगा जब तक आप उस भूमि की किसी और को रजिस्ट्री ना कर दें। यानी कि अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री बैनामा अमर होता है, इसकी कोई मियाद नहीं होती है कि ये कब तक वैलिड होता है। ये बैनामा तब तक मान्यता होती है इस बैनामे को, और ये बैनामा तब तक मान्य होता है जब तक आप उस भूमि को किसी को बेच ना दें और उस भूमि के ऊपर किसी और का नाम ना आ जाए। अगर कोई पक्ष बैनामे को से सहमत नहीं है तो संबंधित सिविल न्यायालय में वह बैनामे को 3 वर्ष के अंदर चैलेंज कर सकता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दी है कि इतने वर्ष के अंदर यानी उस रजिस्ट्री को यानी समय होता है 3 साल का। रजिस्ट्री कैंसिल कौन करवा सकता है, ये सवाल है कि जमीन का जो मालिक होता है तथा उसे जमीन को खरीदने वाला व्यक्ति के बीच उस जमीन की कीमत ना मिला और इस परिस्थिति में जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो जाती है। साथ ही जमीन का वास्तविक मालिक ना हो और उस जमीन पर अन्य कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो इस स्थिति में यानी जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। अब लास्ट का क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अगर चेक दिया हुआ है, अगर किसी कारण वो चेक यानी कि बाउंस हो जाता है तो क्या होता है। इसके लिए आप सेक्शन 138 चेक बाउंस के अंतर्गत सामने वाली पार्टी पर मुकदमा कर सकते हैं और साथ में अगर उन्होंने जानबूझकर चेक बाउंस करवाया है तो आप उसके साथ साथ 420 का केस भी उसके खिलाफ कर सकते हैं और दोनों केसों में आप मूल रकम के साथ साथ हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं और कम से कम 18% का उस पर ब्याज भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी रजिस्ट्री की, मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये रजिस्ट्री गलत हुई है या ये रजिस्ट्री आपकी नॉलेज में नहीं था और किसी जालसाज के द्वारा उस रजिस्ट्री को कर दिया गया है, तो इस स्थिति में आप जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया है इस तरीके से आप उस रजिस्ट्री को यानी कैंसिल करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।